खरंच गुरुनाथ मांद्रे भरपूर खुश आहेत ते आणि दोन्ही संघ असे दोन दोन मॅच जिंकलेले आहेत। जो संघ ही मॅच जिंकणार तो मला वाटतंय क्वालिफाय होणार। हॅलो पाटील खरंच बाला शेळके तुम्ही बोलताय दोन्ही संघांमध्ये ही फायनलची लढत असणार असं समजू चालू शकता तुम्ही, कारण की जो संघ इथे जिंकेल तो फायनल साठी क्वालिफाय होणार आहे। बघू आता सामना चालू करायचा आहे, कृपया सामना चालू करायचा आहे। तन्मय आणि ईश्वर, स्ट्राइकला येतो ईश्वर, नॉन स्ट्राइकला येतो तन्मय आणि गोलंदाजीचा भार सांभाळतोय उमेश। आणि हंबरची भूमिका पार पडतात ते पंच म्हणून गणेश पाटील, अनुभवी पंच आणि प्रकाश तेजस पाटील। तेजस पाटील ओके, तेजस पाटील आणि गणेश पाटील। सामना स्टार्ट। स्ट्राइकला येतो ईश्वर, नॉन स्ट्राइकला येतो तन्मय आणि गोलंदाजीचा भार सांभाळतो तो उमेश। बघूया आता सामना सुरू करायचा। सामन्याला सुरुवात करा प्लीज। आणि उमेश गोलंदाजीचा भार सांभाळून आणि ईश्वरला निर्धाव असा चेंडू, चांगलीशी गोलंदाजी उमेश कडून। खरोखरच पुढील चेंडू ईश्वर साठी, बघूया ईश्वर काय करतोय। आणि फोल्टोस चेंडू होता आणि एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि दोन धावा सहजगीने पूर्ण केल्या आहेत ईश्वर याने। चांगली रनिंग विथ इन द गेट आणि चांगली फिल्डिंग अमोल जाधव। आणि पुढील चेंडू घेऊन येतो तो उमेश ईश्वर साठी। राजेश पाटील माझ्या साईडलाच बसलेत, स्कोरर आहेत सुरेश शेळके। पुढचा चेंडू ईश्वर साठी आणि डॉट निर्धाव चेंडू। खरोखर चांगली अशी गोलंदाजी। चांगलीशी गोलंदाजी करताना उमेश। पाहूया पुढचा चेंडू ईश्वर साठी उमेशचा, बघूया ईश्वर काय करतोय। आणि खरोखरच चांगला टोललेला चेंडू 4 रनांसाठी। पंच नो चेंडू, टोटल 5 धावा आणि खरोखरच फ्री हिट असेल पुढचा चेंडू, फ्री हिट। हॅलो दीपक पाटील, या आयोजनाबद्दल काय तुम्हाला बोलावंसं वाटतंय? काय वाटतं तुम्हाला? खरंच आज खंबाळ्या गावामध्ये जे आयोजन केलंय प्रीमियर लीगचं, खूप सुरेख असं आयोजन आहे। पुढील चेंडू उमेशचा ईश्वर साठी, धुलिवंदनच्या दिवशी जे घोष वाक्य आहे, खंबाळा खंबाळा खेलेगा,
ते खरंच आपल्याला इथे दिसतंय. वेलेचं बाण ठेवायचंय. पूर्ण टीमच्या जोडीला 21 मेंबर पुढील चेंडू. पूर्णपणे हजर आहेत. ईश्वरसाठी उमेश. बघूया ईश्वर काय करतोय. आणि उंच असा उडलेला चेंडू. बघूया काय करतोय. आणि फ्रीट होता त्यामुळे झेल घेतली, चांगलीशी झेल घेतली, परंतु फ्रीट असल्या कारणाने विकेट नाहीये. आणि पुढील चेंडू तन्मय स्ट्राईकला गेले तो तन्मय. बघूया तन्मय काय करतोय. आणि चांगला ठेवलेला चेंडू. आणि खरोखरच 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. उमेश यानंतर मला वाटतं सामना असेल. बघूया पुढचा चेंडू तन्मयसाठी. उमेश तन्मय. आणि खरोखरच चांगल्या प्रकारे ठेवलेला 3 चेंडू आणि 4 धावांसाठी. आणि षटक संपतंय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 धावा घेतलेल्या आहेत. पॉवर प्ले षटकामध्ये 14 धावा दिलेल्या आहेत उमेश याने. खरोखरच चांगल्याशी गोलंदाजी. आणि खरंच बाला शेळके दीपक सुतार बद्दल काय बोलाल तुम्ही, जे आपले गावचे लाडके खरोखरच खरोखरच त्यांनी गावासाठी मला वाटतंय 4 वाजले तरी सुद्धा तो जेवला नव्हता. पूर्ण दिवस त्यांनी गावासाठी दिलेला. आज त्यांच्या बाहेर त्यांच्या जागी आम्ही आता 10-15 मिनिटं बसतोय. खरोखरच त्यांनी गावासाठी अख्खा गाव केलेल. यासाठी त्यांनी स्वतः कॉमेंट्री करणार असा निश्चय केला होता आणि त्यांनी मला वाटते पूर्ण केलेला आहे निश्चय. खरंच त्यांचं मी साई स्पोर्टच्या वतीने आभार मानतोय. टीम मीटिंग नकोय. टायमाचं बाण ठेवायचं. हर्ष स्पोर्ट्स पंच सामना चालू करा प्लीज. पुढील षटक घेऊन येतो तो बाबू प्रसाद. प्रसाद तू ईश्वर. बघूया प्रसाद काय करतोय. आतापर्यंत जवळजवळ चांगली गोलंदाजी केली आहे ईश्वर याने. खरोखरच पुढचा चेंडू ईश्वरसाठी आणि चांगल्या रीतीने टाकलेला चेंडू. खरोखरच बाबूला मी म्हटलं होतं, मला वाटतं KPLचा जवळजवळ चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करणार आहे बाबू. त्याला मी आधी सांगितलं होतं. हॅलो बाबू उर्फ साई प्रसाद. ईश्वर पवार आतापर्यंत 7 धावांवर खेळत आहे. संघाची धावसंख्या 14 वरतीच रुकलेली आहे अजून. आणि खरोखरच चांगले अशी गोलंदाजी. ईश्वर थोडासा दडपणाखाली दिसतोय या मॅच मध्ये. 2 मॅच मध्ये खूप चांगली अशी फलंदाजी ईश्वर याच्या बॅट मधून बघायला मिळाली होती. काहीतरी मला असं वाटतंय की रणनीती चेंज केलेली आहे. काय वाटतं तुम्हाला? कारण मला वाटतंय अजून चांगले प्लेयर 3 आहेत त्यांच्याकडे. काय वाटतं दीपक तुम्हाला? आणि पुढील चेंडू घेऊन येतो प्रसाद ईश्वरसाठी. बघूया ईश्वर काय करतो.
कॅच, परंतु काही प्रयत्न नाही आणि एक धाव पूर्ण आणि स्ट्राईकला जाते तो तन्मय. ईश्वर 8 धावांवर खेळले आणि तन्मय 6 धावांवरती. दीपक सुतार, तुम्ही दीपक पाटील यांना जरा सांगा 10 मिनिटं 15 मिनिटं जरा कॉमेंट्री करायचं. हॅलो दीपक पाटील. आणि खरं चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय बाबू. 4 चेंडू डॉट टाकलेत ते. उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि मला वाटते पूर्ण दिवसातून मला वाटते पहिलाच षटक असा असेल. आणि खरोखरच बघूया. आणि KPL ची मला वाटते उत्कृष्ट षटक असेल हा. मला वाटते पहिलाच. 1 ओव्हर 1 रन आणि 1 विकेट. साई प्रसाद आणि खरंच बाळा शेळके हार्श आणि उत्कृष्ट असा झेल पकडलेला आहे. काय बोल. आणि संघाचा स्कोर झाले तो फक्त 15. ओम 11 संघाचा स्कोर झाला तो 15. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावसंख्या झालेली आहे. पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा होत्या आणि या षटकामध्ये साई प्रसाद याने एकच धाव दिलेली आहे. आणि आता गोलंदाज तो अतुल. वेळेचं वाण ठेवायचं. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. दीपक फास्ट यायचं बाहेर. आणि आता नवीन आलेला फलंदाज विशाल सुतार. बघूया हवेच्या दिशेने कशी फलंदाजी करतोय विशाल. सामना चालू करायचा आहे. सामन्याला सुरुवात करा. तिसरा षटक घेऊन येतो अतुल टू विशाल. बघूया काय करतो विशाल. आणि विशाल सोडलं चेंडू. मला वाटतंय 4 धावा. राकेश यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण. चांगलं असं क्षेत्ररक्षण खरोखरच राकेश. आणि 4 रन गेलेले आहेत. पुढील चेंडू घेऊन येतो अतुल. बघूया चांगल्या प्रकारे तोडलेला चेंडू. एकदा पूर्ण प्रयत्न केला होता ईश्वराने, परंतु विशालाने फेटाळला. आणि एक धावेच्या संख्येने धाव संख्या 23. पुढील चेंडू अतुल टू ईश्वर. पुढील चेंडू ईश्वरसाठी. आणि अवंत धावेत वाढ. वाईट चेंडू.
हॅलो बाळा शेलके, ईश्वर पवार खरंच दबावमध्ये आहेत असं दिसून येतं. त्यांच्या बॅटमधून अजून एकही चेंडू बाहेर गेला नाही. दीपक पाटील बोलले तसं खरं आहे का? आणि पुन्हा एकदा अवंतर धावेत वाढ. वाईट चेंडू. पुढील चेंडू ईश्वर खरोखरच रिवर्स आणि 4 रन चौकार. वाटतं ईश्वर 12 धावेवर खेळतोय. हॅलो पुढील चेंडू घेऊन येतो आणि खेळाडू कक्षातून गुरुनाथ शेलके यांचा जल्लोष पाहायला मिळाला आपल्याला. तो झेल घेतोय का काय. आणि हर्षल खरोखरच हर्षल याने मला वाटतं अमोल जाधव यांनी भरपूर अशी ट्रेनिंग दिली मला वाटतं कॅच साठी. नाही जवळजवळ मी आता 3 आणि 4 कॅच जवळ. बाळा शेलके, मला असं वाटत होतं का अमोल जाधवनी बसून हर्षला उतरवणच होतं, कारण की बापापेक्षा मुलगा चांगली फिल्डिंग करत आहे. खरोखरच त्याच्यामुळे अमोल जाधवनी त्यांना बसवणं नव्हतं, तरी त्यांनी त्यांना एक मॅच बसवलं होतं. आणि आता खरंच हर्ष यांनी त्यांचं खेळाडूवरती दाखवलेलं आहे. आता 2 येतोय कॅच सुरेख अशा त्यांनी घेतलेल्या आणि आहेत. येतोय कल्पेश. आणि खरंच आणि त्यांचे वडील स्पॉन्सर विशाल, असताना तू त्यांना अतुल. त्यांच्यावर अभिमान असेल. बघूया विशाल काय करतोय. पुढील चेंडू विशालसाठी अतुलचा. बघूया बाहेरून कोणी बोलायचं नाहीये. तिथे आपले अनुभवी पंच आहेत. आणि खरोखर चांगलासा डिसिजन एकत्र येऊन पंचांनी जो डिसिजन दिला खरोखरच यालाच बोलतात अनुभव. चांगल्या प्रकारे डिसिजन दिलेला आहे. नो चेंडू आणि पुढील चेंडू घेऊन येतो अतुल विशालसाठी. बघूया विशाल काय करतोय. आणि चांगलाशी ट्राय केली होती, पकड बॉल कलेक्ट करता आला नाही. आणि 2 धावा वाजता पूर्ण केल्या आहेत विशाल याने. स्कोर झाले ते 29. पुढील चेंडू घेऊन येतो अतुल विशालसाठी. आणि त्रिफळाचीत. खरोखरच जो ज्या चेंडूवर जो 3 षटकानंतर धावसंख्या झाली ती 29. दीपक सुतार हॅलो कमेंट्री बॉक्स संपर्क झाला. आमचे लाडके समालोचक दीपक सुतार यांनी पॅव्हलिनचा ताबा घ्यायचा आहे. आणि यानंतरचा सामना जय बजरंग वर्सेस लकी 11. दीपक सुतार तुम्ही पॅव्हलिनशी संपर्क साधायचे. टॉच बॉक्स साठी टॉच बॉक्स मध्ये या. तर पुन्हा एकदा समालोचक कक्षातून आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतोय. 4थ्या षटकाला सुरुवात होते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर ओम 11 संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद असताना 29 वर सुरेख गोलंदाजी केली. 3ऱ्या षटकामध्ये अतुल यांनी 4थं षटक हाताळण्यासाठी या बेल्ली संघ मालक अमोल जाधव येतोय. पहिला चेंडू कल्पेश शेलकेसाठी.
या बिल्लीस गतीमध्ये परिवर्तन, बॅटची एश लागली, विकेट क्रमांक 4. कल्पेश शेलके यांची खेळी संपुष्टात, कॅच आउट कल्पेश शेलके. उमेश, मला वाटतं यानंतर होणारा सामना लकी 11 वर्सेस जय बजरंग, बरोबर आहे? हॅलो उमेश, लकी 11 वर्सेस जय बजरंग, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस बॉक्स संपर्क साधायचा आहे. तर यानंतर होणारा सामना लकी 11 विरुद्ध जय बजरंग स्पोर्ट. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थिती दाखवायची. फर्स्ट इनिंग संपल्यानंतर आपण नक्कीच नाही पिक करणार आहोत. नक्कीच हा सामना चालू असलेला सामना आपण पाहतोय ओम 11 विरुद्ध आरसीएस स्पोर्ट. हा सामना आरसीएस स्पोर्ट संघासाठी खूप महत्वाचा असेल. जर हा सामना आरसीएस स्पोर्ट संघ जिंकतो तर या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय होण्याची संधी आहे. जेवढा महत्वाचा सामना ओम 11 संघाला नाहीये तेवढा महत्वाचा सामना आरसीएस स्पोर्ट संघाला बालाशिल्के हा महत्वाचा आहे. काय म्हणशील या सामन्याबद्दल? खरोखरच अमोल जाधव गोलंदाजीचा भार सांभाळतोय. शेवटचं षटक आणि फलंदाजीसाठी येतो निखिल बजागे. नॉन स्ट्राईकला महेंद्र भालेराव. खरोखरच बघूया काय करतायत. पुढील चेंडू आणि खरोखरच हवेच्या दिशेने टोलावला चेंडू बघूया. आणि प्लेस पॅव्हलियन मध्ये आपल्या खेळाडूंना सांगितलं का मी हा बॉल तुमच्याकडे देतोय, तुम्ही झेल घ्या. आणि खरोखरच निखिल बजागे चांगला टोलवला चेंडू 6 धावांसाठी. खेळाडू पक्षाला सन्मान करणारा षटकार पाहायला मिळतो निखिल बजाज यांच्या माध्यमातून. षटकाराची आवश्यकता होती कारण चांगली गोलंदाजी आपल्याला आरसीएस स्पोर्ट संघाकडून पाहायला मिळाली होती. बाला काय म्हणशील? हॅलो, आणि आता धावसंख्या झाली होती 35. मला वाटतंय स्कोर आता बरोबरीमध्ये येते. काय वाटतं दीपक सर तुम्हाला? स्कोर आता जवळजवळ बरोबरीमध्ये येत आहे. नक्कीच एक जो टार्गेट पाहिजे होता तो टार्गेट निखिल बजागेने सेट केलाय. पुढचा चेंडू अमोल जाधव यांचा निखिल बजागेसाठी. या बिल्ली साडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला, ऑफस्टॉपच्या खूपच दूर ठेवला होता. पंच गणेश पाटील यांचा वाईटचा इशारा देतो. एक धाव अतिरिक्त जोडली जाते. तर नाणेफेकीसाठी मी विनंती केली जय बजरंग स्पोर्ट संघाचा कर्णधार तेजस पाटील आणि लकी 11 संघाचा कर्णधार यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थिती दाखवायची. हा बड डिसिजन, लास्ट डिसिजन. अनुभवी पंच आहेत. नक्कीच बालाशिल्के युट्यूबच्या माध्यमातून एक मी क्लिप बघितली होती की जर आंब्याच्या झाडाला चिक्कू बाजले तर बाजलेच असा निर्णय असतो पंचांचा, तो स्वीकारावा लागतो. पंच बोलले की आंब्याच्या झाडाला चिक्कू होते तर ते चिक्कू असतील असा पंचांचा निर्णय या ठिकाणी स्वीकारावा लागेल. पुढील चेंडू आणि पुन्हा धाव संख्या झालेली ती 37. एक चांगली धावसंख्या चौथ्या षटकामध्ये उभारण्याचा प्रयत्न करतोय. या बिल्ली साडबा पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न ऑफस्टॉपच्या दूर ठेवला होता आणि यावेळेस निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. पुढील चेंडू अमोल टू निखिल. बघूया निखिल काय करतोय. आणि उंच असा उडलेला चेंडू अमोल यांनी पळत्रीमध्ये झेल घेतलेला आहे आणि निखिल बाद झालेला आहे. धाव संख्या झालेली 37.
लकी 11चा कर्णधार राहुल पाटील यांना विनंती असेल की आपण टॉच बॉक्सशी संपर्क साधायचा. यानंतर होणार सामना लकी 11 विरुद्ध जय बजरंग. जय बजरंग संघाचा कर्णधार यांनी टॉच बॉक्सशी संपर्क साधायचा. यावेळी चांगल्या तऱ्हेने टोळला चेंडू आणि चौकार. खरोखरच अमोल जाधव. हर्षल कुठे गेला? हर्षलची जागा तुम्ही चेंज केली आणि जेल सुटला आणि 4 धावा. तर जाऊया टॉच बॉक्स मध्ये. जय बजरंग 41 धावा संघाचा झाल्या. कर्णधार यांना 42 विनंती धावांचं असेल. आव्हान केलेलं आहे ते. 42 धावांचं आव्हान केलं ते हर्षल स्पोर्ट्स संघाला. थँक्यू बाला शिल्के. तर नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करतो जय बजरंग संघाचा कर्णधार त्वरित त्या टॉच बॉक्सशी संपर्क साधायचे. लकी 11 संघाचा कर्णधार तर या ठिकाणी 2 कर्णधार आमच्याशी जोडले आहेत. लकी 11 आणि जय बजरंग संघाचा कर्णधार प्रवीण जाधव यांच्या माध्यमातून नाणेफेक केली जाते. तर कॉल केला जातोय जय बजरंग स्पोर्ट्स संघाकडून. अक्षय पाटील या ठिकाणी कर्णधार उपस्थित आहेत. एके बाजूला नाणेफेकीवर KPL अख्खा खांबाला खेळेगा आणि दुसऱ्या बाजूला खांबाला प्रीमियर लीग 2021. नाणेफेक केली जाते. कॉल केला जातो KPL आणि नाणेफेक जिंकली या ठिकाणी लकी 11 संघाने. नाणेफेक जिंकली. आपला निर्णय काय असेल? प्रथम फलंदाजी स्वीकारते. 4 षटकाचा सामना आहे. किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कराल? 50 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल. आपल्याला समालोचन कक्षातून लाख लाख शुभेच्छा. जाऊया जय बजरंग संघाचा कर्णधार अक्षय पाटील आपल्याशी जोडले जातात. अक्षय पाटील, आपण 2 सामने जिंकलेत, 1 सामना हारलाय. हा सामना खूप महत्वाचा असेल. तर आपल्याला प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचंय. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल लकी 11 संघाला? 35 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. नक्कीच पॉवर प्लेच्या षटकाचा थोडासा प्रश्न पडतोय जय बजरंग संघाला, कारण का पहिल्या 2 मॅचेस मध्ये तेजस पाटीलचं महागडं षटक होतं. यावेळी पॉवर प्लेचे षटक हाताळण्यासाठी अक्षय पाटील असेल. रणनीती आम्ही वेळेवर आखू तिथे मैदानामध्ये उतरल्यानंतर. नक्कीच हा सामना आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. तर या सामन्यासाठी आपल्याला लाख लाख शुभेच्छा. एक शेवटचा प्रश्न विचारतोय अक्षय पाटील. खांबाला प्रीमियर लीग 2021 दुसरं पर्व आहे. काय म्हणशील, मागच्या वर्षीपेक्षा या वर्षी चांगला उत्साह आणि चांगला प्रतिसाद सर्व खेळाडूंच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय? चांगले ह्या वर्षी सुद्धा मस्त ऑर्गनायझिंग केलेलं आहे ते. आणि नवीन प्लेअरांना भरपूर नवीन खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी ही टुर्नामेंट महत्त्वाची आहे. आणि एवढ्या गरमीमध्ये सुद्धा खेळाडू आपला प्रदर्शन दाखवतात, ही चांगली गोष्ट आहे. तर तुम्हाला नेक्स्ट मॅच साठी ऑल द बेस्ट. जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. त्या ठिकाणी माझे साथी कॉम्पिटिटर फलंदाज पाठवायचे. हर्षल स्पोर्ट्स फलंदाज पाठवा. हर्षल स्पोर्ट्स फलंदाज पाठवा. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सामना चालू करायचा आहे. तर जाऊया पुन्हा एकदा कैलासवासी लक्ष्मण संभू पाटील क्रीडांगणावर. सेकंड इनिंगला सुरुवात होते. जिंकण्यासाठी हर्षद स्पोर्ट्स संघाला 4 षटकांमध्ये 42 धावांची आवश्यकता असेल. काय म्हणशील बालाशिल्के या सामन्याबद्दल? एक महत्वाचा सामना आहे हर्षद स्पोर्ट्स संघाला. जर जिंकला तर या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय होण्याची संधी. खरोखरच जो जिंकेल तो संघ क्वालिफाय होणार आहे.
तो फिर से एक बार हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के साथ लेके चलते हुए रोमांचक मुकाबला सेकंड पारी शुरू होती हुई 42 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में 4 ओवर का मुकाबला रहेगा। और अगर पावर प्ले का ओवर सक्सेसफुल होता है ओम 11 की तरफ से विशाल सुतार का तो एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है। खरोखरच यावर मला वाटतंय विशाल सुतारच्या गोलंदाजीवरतीच काहीतरी असेल, पॉवर प्लेचं षटक आणि उमेश यांनी काहीतरी रणनीती केली असेल, काय वाटतं तुम्हाला? मेरे ख्याल से तो स्कोर बहुत छोटा है, 42 रन चाहिए, समझदारी का खेल खेल सकते हैं अर्षद स्पोर्ट तो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। अभी उमेश तो मेरे को लग रहा है उमेश तो टच में है अभी, ये तीसरा मैच है, 2 अच्छा मैच फॉर्म में चल रहे उमेश उकमाली, लेकिन अगर उमेश उकमाली की विकेट वहां पे लेने में कामयाब होते अक्सर विशाल सुतार तो रोमांचक मुकाबला हो सकता है। तो मैच शुरू होता हुआ पावर प्ले का ओवर लेते हुए विशाल सुतार की पहली गेंद उमेश उकमाली के लिए। पहली गेंद इस बार विकेटों से के नीचे से गेंद गई थी, विकेट कीपर ईश्वर पवार ने थोड़ी सी वापी मिसफील की, हालांकि 1 रन से उमेश ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। पहले गेंद पर 1 रन खर्च किया विशाल सुतार गेंदबाज ने, इस बार स्ट्राइक रोटेट होते हुए स्ट्राइक पर जा रहे परम पाटिल। पावर प्ले में बात करें तो लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट में एक खिलाड़ी खड़ा किया है, इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, हालांकि अंदरूनी किनारा लगा गेंद जाती भी फाइन लग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ परम पाटिल ने अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचाए 5 रन बिना किसी नुकसान पर हर्षद स्पोर्ट। तो 2 गेंद में अभी तक विशाल सुतार ने हालांकि 5 रन खर्च किए। इस बार स्ट्राइक पर परम पाटिल, अच्छा स्क्वेयर कट दिशा दिया, खाली गेंद को डीप पॉइंट में कोई खिलाड़ी नहीं है, पावर पका और शुरू और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला लकी 11 और जय बजरंग स्पोर्ट के बीच में, हालांकि टॉस जीतने के बाद लकी 11 ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और आमंत्रित किया गेंदबाजी के लिए जय बजरंग स्पोर्ट को। अगर ये मैच अर्षद स्पोर्ट जीतते तो क्वालिफायर हो सकते हैं, क्योंकि चौथा मुकाबला उनका है, उनमें से 2 मुकाबले जीते और 1 मुकाबला हार चुके। और दूसरी तरफ फील्डिंग करती हुई टीम ओम 11 की बात करें तो तीसरा मुकाबला खेल रहे और उसमें से 2 मैचेस जीते, तो उनके लिए इतना मायना नहीं करता ये मुकाबला, लेकिन महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा अर्षद स्पोर्ट के लिए। हालांकि चुनौती भी अच्छी, उतना अच्छा स्कोर खड़ा नहीं किया, खाली 42 रन चाहिए। अगर मैच को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी विशाल सुतार को पावर प्ले की ओर में। अगली गेंद इस बार कट करना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, फिर से एक बार डॉट गेंद निकलने में कामयाब विशाल सुतार। हालांकि पावर आज के दिन की बात करें तो उमेश उकमाली ने अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी, अच्छे टच में चल रहे उमेश उकमाली। अगली गेंद परम पाटिल के लिए, इस बार हवा में गेंद खतरा हो सकता है, वहां पे स्लिप लगाया था और बेहतरीन कैच अमित शेल के द्वारा परम पाटिल कैच आउट होते हुए। रिप्ले में हम देख सकते हैं लेट कट खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद था, बेहतरीन कैच। और ये देखिए रिप्ले में एक्शन देख रहे हैं, अमित शेल्के की बेहतरीन कैच पकड़ने के बाद एक्शन किया था उन्होंने। 9 रन स्कोर हो गए, 1 विकेट गंवाने के बावजूद, कि 5 गेंद में अच्छी गेंदबाजी की विशाल सुतार ने पावर प्ले की ओर में।
तो पावर पे का और विशाल सुतार कर रहे थे और आखिरी गेंद, ये गेंद महत्वपूर्ण होती है। अगर ये गेंद डॉट निकालते तो सक्सेसफुल हो सकती है विशाल सुतार की। इस बार स्ट्राइक पर अमोल जादव आते हुए डॉट गेंद निकालने में कामयाब और खत्म होने का इशारा था। एक और खत्म होने के बाद 1 विकेट गंवाने के बावजूद हर्षद स्पोर्ट टीम का स्कोर जाके रुका है 9 रन। अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किया इस बार विशाल सुतार ने। ये मैच महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए और मैच मेरे हिसाब से आखिरी गेंद तक जाने वाला है, क्योंकि अभी तक अच्छा प्रदर्शन रहा है दोनों टीम का। तो दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी पर निखिल बजागे को लाया गया है। पिछले मैच में हालांकि अच्छी गेंदबाजी की थी निखिल ने और जीत हासिल की थी ओम 11 टीम ने। समय के बारे में कोऑपरेट करना है दोनों टीम। तो पावर पे खत्म होने के बाद फील्डिंग को सजाया जा रहा है। एक खिलाड़ी पॉइंट में नजर आ रहा है, एक स्लिप लगाई गई सर्कल में। पहली गेंद दूसरे ओवर की फुल टॉस गेंद पुल करती गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। खराब गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज उमेश मनी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे जाके पहुंचा है। अगर इस मैच को ओम 11 को जीतना है तो उमेश को वापस करना पड़ेगा पवेलियन में। उमेश की विकेट महत्वपूर्ण है। लक्ष्य ध्वनि स्पोर्ट की बात करें तो एक भी मुकाबला जीत हासिल नहीं की, 3 मुकाबले हार चुके इस टूर्नामेंट से। वो बाहर गई हुई टीमें और बाकी सभी टूर्नामेंट को अभी भी मुकाबला है। और जो भी अभी भी मुकाबला शुरू है हर्षद स्पोर्ट और ओम 11 उनकी बात करें तो ओम 11 अगर ये मुकाबला हारती तो भी उन्हें उतना महत्वपूर्ण मुकाबला नहीं है, लेकिन हर्षद स्पोर्ट के लिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। 1 विकेट जरूर गंवाए लेकिन स्कोर 16 पे दूसरा और प्रोसेस में। अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे अमोल जादव और उमेश सुखमाली का। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के साथ राइट हैंड बल्लेबाज जब भी कॉम्बिनेशन रहता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है फील्डिंग सजाने के लिए और गेंदबाजी करने के लिए। तेज हवाई बहती भी इस स्टेडियम में, कई दर्शक इस टूर्नामेंट का मजा लेते भी है और यूट्यूब पे भी कई दर्शक इस टूर्नामेंट का मजा लेते भी है, उनका भी स्वागत है। इस बार आगे जाके खेलने का प्रयास किया था लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ था। डॉट निकालने में कामयाब। हालांकि पहली गेंद फुल टॉस डाली थी उसपे जरूर छक्का लगा था, दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन दिया और तीसरी गेंद डॉट निकालने में कामयाब गेंदबाज से निखिल बजागे। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार अमोल जादव के लिए। इस बार शॉर्ट लेन की गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से दूर रखी थी और वहां पे थोड़ा पुश किया, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा डीप कवर में। तन्मय सुतार ने अच्छा फील्डिंग किया वहां पे, एक से बेहतर कुछ नहीं। अभी तक का कोई चित्र स्पष्ट नहीं हुआ है, दोनों तरफ से बहुत बड़ा संघर्ष शुरू है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार टॉप पेस्ट्री का ये विकेट महत्वपूर्ण है, कैच महत्वपूर्ण है, ये बेहतरीन कैच
अपने आप पे नाखुश रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई। मैंने कहा था शुरू में हालांकि ये विकेट महत्वपूर्ण मायना करते इस मुकाबले को जीतने के लिए। अपने आप पर नाराज रहेंगे वापस चौथे पे बल्लेबाज उमेश सुकुमाली। मुसीबत में फंसते हुए हर्षित स्पोर्ट, स्कोर रुका 17 रन 2 विकेट गंवाने के बावजूद। तो कुछ कानून फिर से एक बार सभी खिलाड़ियों से बताता हूँ। अगर फाइनल होती है, सेमीफाइनल होती है, तो कोई खिलाड़ी जर्सी नहीं निकालेगा। अगर जर्सी निकालेगा तो वो खिलाड़ी अगले साल नहीं खेलेगा, इसका भी ध्यान रखना है। और दूसरी एक बात अंकित पाटिल की रहेगी, मेरे दिमाग में वही सवाल चल अभी भी शुरू है। जो गलती अंकित पाटिल ने की वो गलती कोई खिलाड़ी नहीं करेगा। कैच पकड़ने के पहले अंकित पाटिल ने मैच को छोड़ दिया था और वहां पे बहुत कुछ हो गया था। उसके बाद शायद अगले साल अंकित पाटिल का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल काम है। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर जरूर छक्का लगा था, उसके बाद कमबैक करते हुए नए बल्लेबाज आते हुए नाश्ता गेंद पर साई प्रसाद पाटिल। इस बार शॉर्ट लेंथ की गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से कहीं दूर रखी थी। 2 ओवर खत्म होने का इशारा था वहां। 2 ओवर खत्म होने के बाद 2 विकेट गंवाने के बावजूद हर्षद स्पोर्ट टीम का स्कोर हुआ 17 रन। अभी भी जीतने के लिए 25 रन चाहिए 12 गेंदों में। तो अभी भी मुकाबले बराबरी का शुरू है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 25 रन चाहिए। ये मुकाबला हर्षद स्पोर्ट टीम के लिए बहुत मायने करता है। कोशिश जारी है और कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। और इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की निखिल बजाकर की जय जयकार नहीं होती। तो हर्षद स्पोर्ट को जीतने के लिए और भी 25 रन चाहिए 12 गेंदों में। एक रोमांचक मुकाबला इस स्टेडियम में। कई दर्शक इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए, कई अतिथि वीआईपी डेस्क पे बैठे और कई खम्बा लगाओ के ज्येष्ठ नागरिक है, उनका फिर से एक बार मैं कंप्यूटर बॉक्स से स्वागत करता हूँ। इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन, इस बार तन्मय सुतार को लाया गया गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर साई प्रसाद पाटिल। इस बार पुलर लेंथ की गेंद को ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑन में शतरक्षक वहां पे तैनात है सागर पाटिल। मिस फील्ड करता हुआ, अगर अच्छा फील्डिंग करते तो रनआउट का मौका मिल सकता है। थ्रो भी उतना अच्छा नहीं था, हालांकि 2 रन पूरे होते भी स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन पे जाके पहुंचा है। तन्मय सुतार की अगली गेंद, इस बार पुलर लेंथ की गेंद थी, खाली पुश किया, शॉर्ट मिडन में गेंद को ढकेल दिया था। हालांकि थ्रो उतना अच्छा नहीं था और नतीजा 2 रन पूरे होते हुए। यहाँ पे बात करें तो साई प्रसाद पाटिल की तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि उन्हें पता है कि 12 गेंद में 25 रन चाहिए, सिंगल डबल रन ले रहे, क्योंकि सामने तन्मय सुतार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर 6 गेंद में एक भी खराब गेंद डालते तो उसका जरूर फायदा उठाएंगे। समझदारी से खेलते हुए साई प्रसाद पाटिल और उनके साथ अमोल जादव नॉस्ट गेंद पर। अभी भी जीतने के लिए मेरे हिसाब से 21 रन चाहिए 10 गेंदों में। तन्मय की अगली गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया कवर के दिशा में, गेंद जाती हुई डीप कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। नजाकत 12 स्ट्रोक, अच्छा शॉट सिलेक्शन किया था, कवर ड्राइव खेला वहां पे साई प्रसाद पाटिल ने और 4 रन अपने खाते में जुटावे। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचा है 25 रन। जीतने के लिए और 17 रन चाहिए।
तो अभी तक तीसरे ओवर की बात करें तो 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए गेंदबाज तन्मय ने, लेकिन कोई अतिरिक्त रन खर्च नहीं किया तन्मय सुतार ने। तारीफ करनी पड़ेगी तन्मय की भी। तन्मय सुतार की अगली गेंद साई प्रसाद के लिए आड़े बल्ले के साथ गेंद को पुल कर दिया। गेंद डीप विकेट में जाती हुई, अच्छा फील्डिंग वहां पे गणेश बजा के द्वारा। उतना ही अच्छा थ्रो किया था लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचे 27 रन पर। तारीफ करनी पड़ेगी साई प्रसाद पाटिल की, क्योंकि हर्षद स्पोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खराब गेंद का फायदा उठा रहे और अच्छी गेंद को सम्मानित कर रहे, इक्का दुक्का से स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड बैटिंग साई प्रसाद पाटिल। अगली गेंद इस बार आगे आए थे, ड्राइव कर दिया ऑन साइड में, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन निकाला, दूसरे के लिए पलटे, इस बार खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट। और यहाँ पे साई प्रसाद पाटिल वापस चलती हुई पैवेलियन में बहुत बड़ी मैच को वापस किया। ईश्वर पवार ने डायरेक्ट हिट किया वहां पे और बहुत बड़ी विकेट प्राप्त की। ये देखिए शोर मचता हुआ, महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीम के लिए, इसीलिए बहुत बड़ा संघर्ष है इस स्टेडियम के अंदर। रिप्ले में हम देख सकते डायरेक्ट हिट किया था वहां पे। स्कोर जाके पहुंचे 3 विकेट गंवाने के बावजूद 28 रन। अभी भी जीतने के लिए 14 रन चाहिए, 8 गेंदों में 14 रन चाहिए जीतने के लिए हर्षद स्पोर्ट के लिए। मुकाबला आसान है लेकिन ओम 11 की तरफ से अच्छी गेंदबाजी और अच्छा फील्डिंग अभी तक हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन चल रहा है दोनों टीम का। 50-50 मुकाबला है, अभी भी कह नहीं सकते, कोई भी चित्र स्पष्ट नहीं हुआ है। आने वाले 2 गेंद अगर अच्छी तरह से संभालते गेंदबाज तन्मय सुतार तो अपनी तरफ ये मुकाबला खींच सकते हैं। इस बार स्ट्राइक पर प्रकाश बाजागे, इस बार ऑन साइड में ड्राइव कर दिया, कुछ समय के लिए गेंद हवा में थी, अच्छा फील्डिंग विशाल सुतार द्वारा। हालांकि विशाल सुतार को डीप स्क्वायर लेग में खड़ा किया था और गेंद डीप विकेट में गई थी और खत्म होने का इशारा था। 3 ओवर खत्म होने के बाद 3 विकेट गंवाने के बावजूद हर्षद स्पोर्ट टीम का स्कोर जाके पहुंचाई 29 रन जीतने के लिए और 13 रन चाहिए 6 गेंद में। हालांकि जय बजरंग स्पोर्ट सोच रही है अगर ये मुकाबला ओम 11 जीतते तो उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी भी मुकाबला बराबरी का है, कुछ कह नहीं सकती। 6 गेंद में 13 रन चाहिए, एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है। जहाँ पे साई प्रसाद पाटिल का विकेट गया वहां पे थोड़ा सा मुकाबला खींच लिया ओम 11 ने, और लास्ट गेंद और के लिए कौन सा गेंदबाज को आमंत्रित करते ये मायने करता है इस मुकाबले के लिए। अगर कल्पेश शेलके भी रहती है तो और रोमांचक मुकाबला हो सकता है। तो कप्तान ईश्वर पवार इस बार किसको गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करती है, तो मेरे हिसाब से कल्पेश शेलके रहेंगे। तो इस बार कल्पेश शेलको को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। 13 रन की चुनौती है 6 गेंदों में। जितना महत्वपूर्ण टीम मुकाबला ये फील्डिंग करती हुई टीम ओम 11 को नहीं है, उतना महत्वपूर्ण मुकाबला इस बार हर्षद स्पोर्ट के लिए। और क्रीज पे बात करें दीपक पाटिल तो 2 अनुभवी खिलाड़ी प्रकाश बजागे और दूसरी तरफ अमोल जाधव। तो जीतने के लिए 6 गेंद में 13 रन चाहिए हर्षद स्पोर्ट के लिए, और उनके लिए ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी में इस बार लाया गया कल्पेश शेलके को। हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाज से कल्पेश शेलके।
सर्कल में 2 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी स्लिप में और एक खिलाड़ी बैकवर्ड शॉट लेग में खड़ा किया है। मैच शुरू होता है। इस बार पहली गेंद हवा में, कवर की दिशा में, डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद और आसान सा कैच पकड़ लिया। यहाँ पे प्रकाश बजागे वापस लौटते हुए विकेट क्रमांक 4 कैच आउट प्रकाश बजागे। तो 5 गेंद में जीतने के लिए और 13 रन चाहिए। मुसीबत में फंसते हुए हर्षद स्पोर्ट, मैंने कहा था आज साई प्रसाद पाटिल आउट होने के बाद मुसीबत खड़ी हुई थी और प्रकाश बजागे भी आउट हो गए और मुसीबत में आती हुई टीम, लेकिन इस बार नॉस्ट विकेट पर टीम के ऑनर सुनील बलगने आते हुए हैट्रिक के लिए 3000 रुपए के इनाम यहाँ पे गुरुनाथ शिल्की की ओर से। हालांकि गुरुनाथ शिल्की की बात करें तो खाली कल्पेश शिल्के के लिए इनाम लगाते, बाकी कोई प्लेयर को नहीं लगाते। उन्हें पता है कि कल्पेश शिल्के का पैसा अगर वो कोई भी अच्छा प्रदर्शन करता है तो ये वो आने वाला जो भी कि इनाम रहेगा वो अपने घर में आने वाला है। स्ट्राइक पर अमोल जाधव, नॉन स्ट्राइक पर सुनील बलगने साई स्पोर्ट क्लब में खेलते और इस बार अपने टीम के लिए खेलते हुए इस बार विकेट की दूर रखी थी और डॉट गेंद निकालने में कामयाब। मुकाबला आसान होता हुआ ओम 11 के लिए 4 गेंद में जीतने के लिए 13 रन चाहिए। हालांकि अच्छा निर्णय वहां पे कप्तान ईश्वर पवार का, उन्होंने कल्पेश शेल्के को आखिरी ओवर के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले के लिए तेजस पाटिल और गणेश पाटिल ने बेहतरीन अंपायरिंग का मुकाबला किया। इस बार पुल कर दिया, डीप में खिलाड़ी मौजूद, कैच छोड़ दिया वहां पे, लेकिन एक से बेहतर कुछ नहीं। विशाल सुधार के हाथ से कैच छूटा था। तो अभी भी जीतने के लिए 12 रन चाहिए 3 गेंदों में। सुनील बलगन इस बार स्ट्राइक पर आते हुए तो जीत के करीब चलती हुई मुकाबला अभी भी 50-50 है। 3 में 12 की चुनौती। इस बार हवाई अल्लाह करना चाहते थे, हवा में गेंद, 1 रन निकाला, दूसरे के लिए पलटे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में चेंडू, हालांकि शॉट खेला था सुनील बलगनी ने, 2 रन निकाले। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर जाके पहुंचा है 32, लॉस ऑफ द 4 विकेट। अभी भी जीतने के लिए 2 गेंद में 10 रन चाहिए। अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगता है, एक छक्का भी लगता है तो मुकाबला और रोमांचक हो सकता है। तो गेंद में 10 रन की जरूरत था हर्ष स्पोर्ट के लिए। इस बार विकेटों से कई दूर रखी थी और अंपायर का वाइड का इशारा था। विकेटों से कई हालांकि दूर गेंद रखी थी और अंपायर का अच्छा डिसीजन वहां पे गणेश पाटिल द्वारा वाइड का इशारा था वहां। तो अभी भी 2 गेंद में 9 रन की जरूरत है, बड़े शॉट की जरूरत है इस बार हर्ष स्पोर्ट टीम के लिए। अगर ओम 11 टीम ये मुकाबला जीतती है तो क्वालिफायर होने की संधि है उनको भी। इस बार विकेटों से फिर से दूर रखी थी, ऑफ स्टंप से दूर रखी थी और कोई उछाल भी नहीं था गेंद के पीछे गिरने के बाद। लेग बाय के रूप से 1 रन जोड़ता हुआ अभी भी जीतने के लिए 8 रन चाहिए 1 गेंद में। तो इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो सकती है इस बार ओम 11 टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो। और जय बजरंग स्पोर्ट की आशा अभी भी जारी है, उनके लिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण था। अगर ओम 11 ये मुकाबला जीते तो जय बजरंग स्पोर्ट के चांसेस बढ़ते हैं। एक गेंद में जीतने के लिए 8 रन चाहिए। अगर यहाँ पे गेंद 9 का इशारा है तो कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई शॉट नहीं कि एक गेंद में 8 रन आप निकाल सकते हैं। तो इसके साथ मुकाबला खत्म होता हुआ। कांग्रेचुलेशन ओम 11, क्वालिफायर होती हुई ये टीम और हार्ड लक हर्षद स्पोर्ट। बेहतरीन नमूना पेश किया ओम 11 ने, 3 मुकाबले खेले और